हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एकेडमी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं धर्मेंद्र धावाई आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, सांकेतिक रक्त संबंध के पार्ट सेकंड की। इसका हमने पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ा था कल की पिछली क्लास में हमने, जिसमें हम इस प्रकार के क्वेश्चंस कवर किए थे, जिसमें हमको इक्वेशन दी गई थी और रिलेशन पूछ रहा था। जबकि आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं कि हमको रिलेशन दे रखा है और इक्वेशन हमको चेक करना है। तो आज हम इक्वेशन किस प्रकार से चेक करते हैं, किस प्रकार से कौन सा रिलेशन दर्शाया जाता है, ये सब हम आज के इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि पी को क्यू की दादी दर्शाता है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में सभी ऑप्शनों के डायग्राम बनाने लग जाते हैं, और सभी ऑप्शनों के डायग्राम बनाओगे आप तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। तो आपको विदाउट डायग्राम बनाए बगैर ही आपको किस प्रकार से आंसर देना है, ये सब आज हम इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि P इज ग्रैंड मदर ऑफ Q, P Q की दादी है। ये हमारे पास जो चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन इस बात को दर्शा रहा है, ये हमको चेक करना है। देखिए किस प्रकार से चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आपको फोकस करना है कि दादी कौन है, P है या Q है। सबसे पहले फोकस कीजिए कि दादी कौन है। तो हमको जो लैंग्वेज दी जा रही है उसमें कहा गया है कि P दादी है किसकी, Q की। तो P दादी है। अब ध्यान दीजिए, दादी क्या होती है, फीमेल कैंडिडेट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप P का जेंडर चेक कीजिए कि ए ऑप्शन, और इसमें हम P का जेंडर चेक करें कि ये P रहा, और P के आगे अब देखो P के जेंडर का पता कैसे लगेगा हमको, या तो इससे अगले वाले साइन से, या फिर हमारे पास साइन रिवर्स दिए गए हो तो पिछले वाले साइन से। तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो कोड दे रखा है साइनों के, वो हमारे पास क्या दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है, सीधे क्रम में दिए जा रहे हैं। कि प्लस का मतलब है ए बी का भाई है, और माइनस का मतलब दे रखा है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, कि ए बी की बहन है। यानी कि हमारे पास जो कोड दिए जा रहे हैं वो डायरेक्टली दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि पी के आगे कौन सा साइन आ रखा है, स्टार, और स्टार का जो साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे फादर को। स्टार का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन को यहाँ से हम पढ़ेंगे किस प्रकार से कि पी पिता है किसका, क्यू का, ओ का। पी पिता है किसका, ओ का। अब देखिए आप कि पी पिता है, पी कौन है, पिता है। पिता कौन होता है, पुरुष। अब आप ये देखिए कि इसमें तो पी जो है वो कौन है, पुरुष है, जबकि हमको तो कह रखा है कि पी क्या होनी चाहिए, दादी होनी चाहिए। तो आप ये बताओ कि पुरुष कभी दादी बन सकता है क्या, नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 2 नंबर ऑप्शन को हम चेक करें। पी के आगे साइन किसका रखा है, भाग का, और भाग का साइन किसको बता रहा है, मदर को। यानी कि पी माता है किसकी, ओ की। अब पी माता है, महिला है, तो महिला क्या, दादी हो सकती है। उसी प्रकार से आप अगले ऑप्शनों को भी चेक कर लीजिए। देखिए ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे के ऑप्शनों को हम चेक करें, सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन में देखिए पी के बाद में क्या रखा आपके पास, स्टार, और हमने देखा था अभी कि पी के बाद में स्टार किसको बता रहा था, पिता को। तो पी तो इसमें कौन हो गया, पुरुष हो गया। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगले ही ऑप्शंस को चेक करें तो इसमें भी देखो पी के बाद में आपको साइन किसका नजर आ रहा है, स्टार का। यानी कि पी इसमें भी कौन है, पुरुष है, और पुरुष कभी भी क्या नहीं हो सकता है, दादी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर आ चुका है। आपके पास एक ही ऑप्शन ऐसा बचा हुआ है जिसमें पी क्या है, महिला है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। इस प्रकार से आप विदाउट डायग्राम बनाए भी आप चेक कर सकते हो। देखिए आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है इसी प्रकार का, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि एच एन का भाई है। आपको चेक करना है, इक्वेशन दी जा रही है यहाँ पे, और आपको चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन है वो एच एन का भाई है को रिप्रेजेंटेशन कर रही है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हम ए ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे एच क्या होना चाहिए, भाई होना चाहिए। एच भाई, भाई कौन होता है, पुरुष। तो एच का पुरुष होना जरूरी है, और एच के बाद में साइन किसका रखा है, हैज का। तो देखिए आप हैज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फादर को, और फादर जो होता है वो पुरुष होता है। यानी कि एच क्या है, यहाँ पे पुरुष है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है। उसी प्रकार से देखिए 2 नंबर ऑप्शन में भी आप चेक कर लीजिए कि एच के, देखिए एच यहाँ पे ये रहा, एच के बाद में साइन किसका रखा है, हैज का, और हैज का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को। यानी कि इसमें भी क्या है, एच पुरुष है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन दोनों 2 ऑप्शनों में एच आपको सबसे लास्ट में नजर आ रहा है,
और सबसे लास्ट में नजर आ रहा है, तो लास्ट वाले कैंडिडेट का जेंडर हमको तभी फाइंड होता है जब हमारे पास पिछले साइन हस्बैंड या वाइफ को रिप्रेजेंट करने वाले हों। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि डॉलर और प्रतिशत यदि हस्बैंड और वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको एच के जेंडर का पता चल सकता है, अदरवाइज एच के जेंडर का पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि हम देख रहे हैं कि डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को, तो ये यहाँ पे एच के जेंडर का पता नहीं चल रहा है सी ऑप्शन में। फिर डी ऑप्शन देखिए, प्रतिशत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटर को, तो इसमें भी हमारे पास एच के जेंडर का पता नहीं चलेगा। तो देखिए हमारे पास दो ऑप्शन तो डायरेक्टली कैंसिल हो चुके हैं और दो ऑप्शन अब आपको इनको भी चेक करना है क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इस ए ऑप्शन को हम चेक करते हैं कि हैज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को। जनरेशन की बात करें तो फादर कितनी जनरेशन ऊपर होता है हमसे, एक जनरेशन ऊपर। फिर उसके बाद में आर के और आगे आ रखा है देखो डॉलर, और डॉलर किसको, मदर को, मदर भी कितनी एक जनरेशन ऊपर की होती है। फिर उसके बाद में देखिए फिर से डॉलर और मदर यानी कि फिर से एक जनरेशन ऊपर। ओवरऑल हम बात करें कि ये कह रहा है कि एच है वो एन का क्या है, भाई है। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि ये एच और एन तक हम चलें तो टोटल कितनी जनरेशन का गैप आ रहा है हमारे पास, 3 जनरेशन का गैप आ रहा है। और 3 जनरेशन का गैप आने के बाद में हमारा आंसर क्या भाई होगा क्या, कभी भी नहीं। 3 जनरेशन का गैप आने के बाद में भाई आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा ए ऑप्शन भी क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, 2 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। ये हमने देखिए 2 नंबर, अभी भी हमारे पास एक ऑप्शन नन ऑफ दीज है, इस वजह से आपको 2 नंबर को भी क्या करना होगा, चेक कर लेना है। तो देखिए 2 नंबर को भी आप चेक करोगे, प्रतिशत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, डॉटर को, यानी कि जनरेशन की हम बात करें तो -1 जनरेशन। फिर यहाँ पे देखिए एट द रेट किसको, हस्बैंड को, और हस्बैंड है वो जनरेशन की बात करें तो बराबर की जनरेशन का कैंडिडेट होता है। आगे हमारे पास साइन आया हुआ है डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को, मदर है वो कितने जनरेशन ऊपर, 1 जनरेशन ऊपर की बात कर रहा है। ओवरऑल हम बात करें एन से एच तक की तो देखिए -1 और +1 कैंसिल हो गए। तो हमारे पास एन से एच तक कितने जनरेशन का गैप बचा हुआ है, एन से एच तक हमारे पास 0 जनरेशन का गैप बचा हुआ है। और 0 जनरेशन के गैप में क्या आंसर होता है हमारा, भाई या बहन। और ये हम पहले से चेक कर चुके हैं कि एच क्या है, पुरुष है तो वो क्या होगा, भाई होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसका डायग्राम बना करके भी आप आंसर चेक कर सकते हो, कंफर्म करना चाहो तो आंसर हमारा आ चुका है ऑलरेडी। ये देखिए डायग्राम से भी आप कंफर्म करना चाहो इसको तो डायग्राम बना लीजिए। 2 नंबर ऑप्शन, एन आगे दे रखा आपको प्रतिशत एफ है। अब प्रतिशत का मतलब क्या था, पुत्री, डॉटर, कि एन पुत्री है किसकी, एफ की। देखिए कि एन है वो पुत्री है, हम फीमेल को क्या कर रहे हैं, सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसकी पुत्री है, एफ की। तो एफ ऊपर वाली जनरेशन का है तो उसको ऊपर की ओर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आगे आपको दे रखा है एट द रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हस्बैंड को, कि एफ है वो हस्बैंड है किसका, डी का। तो ये हस्बैंड है, पुरुष को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके द्वारा, चौकोर बॉक्स के द्वारा। और ये किसका हस्बैंड है, डी का, तो डी को क्या करेंगे, इसके बराबर में रिप्रेजेंट कर देंगे। और ध्यान रखना है आपको, हस्बैंड और वाइफ को हम बराबर में डबल लाइन के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये डी कौन है, ये फीमेल है, महिला है, पत्नी है। आगे आपको दे रखा है कि डी डॉलर एस, और डॉलर का मतलब अभी हमने देखा था क्या था, मदर, कि डी है वो माता है किसकी, एच की। अब ये डी माता है और माता ऊपर वाली जनरेशन की होती है तो एच कहां पर आएगा, नीचे की ओर। अब देखिए आगे एच के आगे भी आपके पास साइन आया हुआ है हैज, और हैज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को, पिता को, कि एच पिता है किसका, आर का। तो ये एच है वो पिता है किसका, आर का। ये हमारे पास इस 2 नंबर जो ऑप्शंस था इसका हमारे पास डायग्राम बन चुका है। और डायग्राम से भी आप कंफर्म करना चाहोगे तो हमसे पूछ रहा है कि एच है वो एन का भाई है। तो आप देखिए क्या एन का भाई एच है क्या, एन के पिता कौन है, एफ, माता कौन है, डी, और माता का ये बेटा, इसका क्या लगेगा, भाई। तो भाई कौन है, एच। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, और नेक्स्ट ही क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि आर एच की बहन है, ये कौन सा हमारे पास, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें आर एच की बहन को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए अब आर कौन है इसमें, बहन। सबसे पहले आपको
चेक करना है कि आर जहां जहां पर भी आया हुआ है उसका जेंडर पता कर लीजिए आप, क्योंकि बहन होगी तो उसका जेंडर क्या होगा, फीमेल होगा। तो देखिए सबसे पहले ए ऑप्शन, और उसमें आर सबसे लास्ट में आया हुआ है, और सबसे लास्ट में आए हुए व्यक्ति का हमको जेंडर कब पता चलता है, जब पिछला साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, हस्बैंड या वाइफ को, और यहाँ पे हैज देखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को। तो आर का यहाँ पे इसमें हमारे पास जेंडर ही पता नहीं चल रहा है, तो ए ऑप्शन तो हमारा वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। बी ऑप्शन में देखिए आर स्टार्टिंग में आया हुआ है, आर के बाद में साइन किसका रखा है, प्रतिशत का, और आर के बाद में साइन प्रतिशत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटर को, यानी कि आर क्या है यहाँ पे, फीमेल है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। चलो आप अगले वाले ऑप्शनों को भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे भी देखिए कि आर का जेंडर क्या है, फीमेल है, क्योंकि आगे प्रतिशत आ रहा है, प्रतिशत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटर को। फिर यहाँ पे आगे हम चेक करें, देखिए आर सबसे लास्ट में आया हुआ है, और आर सबसे लास्ट में आया, उससे पहले साइन किसका रखा है, डॉलर का, और डॉलर का साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, मदर को, और मदर कौन है, एफ, एफ माता है किसकी, आर की। तो यहाँ पे हमको इस एफ के जेंडर का तो पता चल चुका है, पर आर के जेंडर का पता नहीं चला है 4 नंबर ऑप्शन में भी। तो हमारा 4 नंबर ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब तक हमको ये कंफर्म नहीं होगा कि आर महिला है या पुरुष है, तब तक हम ये निश्चित नहीं कह सकते कि वो इसकी बहन ही होगी। तो हमारे पास 2 ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब इन दोनों ऑप्शनों में भी आप चेक करना चाहो तो आप जनरेशन गैप के जरिए आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो देखिए आर एच की बहन है, बी नंबर ऑप्शन को हम चेक करते हैं। हमारे पास आगे साइन आ रखा है प्रतिशत, प्रतिशत का साइन हम देख रहे हैं डॉटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि -1 जनरेशन की ये बात कर रहा है। फिर आगे एट द रेट हमारे पास हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जनरेशन की बात करें तो 0 जनरेशन। फिर आगे आ रखा हमारे पास कौन, डॉलर, और डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को, यानी कि +1 जनरेशन की बात कर रहा है ये। यहाँ पे हम 2 नंबर ऑप्शन में ओवरऑल हम बात करें तो देखिए -1 और +1, इन -1 +1 दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो कितने जनरेशन का अंतर आ रहा है, 0 जनरेशन का, और आर कौन है यहाँ पे, फीमेल है, और 0 जनरेशन में यानी कि बराबर की पीढ़ी में फीमेल कौन होती है, बहन होती है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आपको 3 नंबर ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर आ चुका है यहीं पे। देखिए इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से अपना आंसर दीजिए, विदाउट डायग्राम बनाए आपको आंसर देना है। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि जेड इज द ग्रैंड फादर ऑफ वाई, जेड है वो वाई का दादा है, या आपको कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, चेक करना आपको, जल्दी से चेक करके बताइए जल्दी से। देखिए यहां पे सबसे पहले हम बात करें दादा कौन है, दादा या नाना कौन है, जेड। तो जेड का मेल कैंडिडेट होना जरूरी है, क्योंकि दादा या नाना जो भी होता है वो कौन होता है, पुरुष होता है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन में आप देखिए जेड ये रहा, और जेड के आगे साइन कौन आ रखा है, जेड के आगे साइन आ रखा है डॉलर, डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को। तो आप देखिए कि जेड कौन है, यहाँ पे माता है, महिला है, और महिला कभी भी दादा या नाना नहीं बन सकती है। तो ए ऑप्शन हमारा यहीं पे क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। 2 नंबर ऑप्शन में आप चेक कीजिए, जेड के बाद में साइन आ रखा है प्लस का, और प्लस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है फादर को, कि जेड क्या है, पिता है। इसका मतलब कि ये आंसर हमारा हो सकता है। सी ऑप्शंस को भी आप चेक कीजिए कि सी ऑप्शन में जेड, जेड के बाद में प्लस का साइन आ रखा है, प्लस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है फादर को, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। 4 नंबर ऑप्शंस में देखिए जेड के बाद में साइन आ रखा है एट द रेट का, और जेड के बाद में एट द रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर को, और ये जेड क्या है, सिस्टर है, फीमेल है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन भी क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है। आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, इन दोनों ऑप्शनों में भी आप चेक करना चाहोगे तो जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग आप चेक कीजिए। देखिए 2 नंबर ऑप्शन में हम चेक करना चाहें कि जेड दादा होना चाहिए किसका, वाई का, और प्लस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फादर को, यानी कि +1 जनरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। और एट द रेट है, एट द रेट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सिस्टर को, और सिस्टर को रिप्रेजेंट करेगा तो सिस्टर है वो 0 जनरेशन गैप में बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए जेड से वाई तक टोटल कितने जनरेशन का हमारे पास गैप आया है, वो 1 जनरेशन का गैप आ रहा है। कितने जनरेशन का, 1 जनरेशन का गैप आया है। 1 जनरेशन के गैप में हमारे आंसर होते हैं माता पिता, चाचा चाची, इस प्रकार के, दादा या दादा दादी, नाना नानी, ये आंसर नहीं होंगे 1 जनरेशन के गैप पर। तो हमारा 2 नंबर ऑप्शन भी क्या हो चुका है,
कैंसिल हो चुका है। आपके पास एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी दिया जा रहा है, इस वजह से आप 3 नंबर ऑप्शन को भी आपको कंफर्म जरूर करना है। तो देखिए यहाँ पे प्लस प्लस का साइन किसको रिप्रेजेंट करा था, पिता को। पिता है वो 1 पीढ़ी ऊपर होता है, यानी कि +1 जनरेशन। और डॉलर, डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे देखिए, माता को, और माता भी 1 पीढ़ी ऊपर के कैंडिडेटों में आती है, यानी कि यहाँ पे भी +1 जनरेशन। और एट द रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर को। एट द रेट सिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 0 जनरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास हम देख रहे हैं सी ऑप्शन में ओवरऑल Z से Y तक हम जाना चाहें तो टोटल कितने जनरेशन का अंतर आ रखा आपके पास, 1 जनरेशन का यहाँ पे, 1 जनरेशन का यहाँ पे, टोटल कितने जनरेशन का अंतर आ चुका है, 2 जनरेशन का अंतर आ चुका है। और 2 जनरेशन का अंतर आने के बाद में Z कौन है यहाँ पे, पुरुष है, यानी कि ये सी ऑप्शन क्या होगा, हमारा आंसर होगा कि Z क्या है, दादा है। आप चाहो तो इसको कंफर्म करने के लिए इस सी ऑप्शन का आप डायग्राम भी बना सकते हो। स्टूडेंट आप इन क्वेश्चनों को एग्जाम में हल करोगे इस प्रकार से तो आपको ये पेन चलाने की जरूरत भी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्टली साइन चेक करने हैं कि कौन सा साइन आ रखा है और जनरेशन किस प्रकार का साइन है, कौन से जनरेशन का साइन है, इसी पे फोकस करना है आपको। देखिए आपके पास नेक्स्ट ही क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि P इज द आंट ऑफ T। आपसे पूछा जा रहा है कि P T की आंट है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे भी आप क्वेश्चन में सब कंफर्म कर लीजिए कि आपके पास जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो निर्देश डायरेक्ट क्रम में है या फिर रिवर्स क्रम में है, अपोजिट क्रम में है, ये आपको पहले से कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो निर्देश आए हुए हैं वो सभी के सभी क्या हैं, सीधे क्रम में हैं। और सीधे क्रम में है तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि P क्या होनी चाहिए, आंट होनी चाहिए किसकी, T की। तो आंट कौन होती है, महिला होती है। तो P का जेंडर चेक कीजिए आप सबसे पहले कि P एक क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। 1 नंबर ऑप्शन में हम चेक करें, P के बाद में साइन आ रखा है प्रतिशत, प्रतिशत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रदर को। और ब्रदर कौन होता है, मेल कैंडिडेट होता है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन को चेक कीजिए, P के बाद में साइन आ रखा है एट द रेट का। तो P के बाद में साइन एट द रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर को। तो यानी कि ये क्या है, P यहाँ पे क्या है, फीमेल है। तो ये आंसर हमारा हो सकता है। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम सिर्फ 2 ही बातों पर फोकस कर रहे हैं। कौन से, एक तो कि जिस व्यक्ति का हमको रिलेशन दिया जा रहा है उस व्यक्ति का हम सबसे पहले जेंडर चेक कर रहे हैं कि उसका जेंडर उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला है या नहीं है। दूसरा, हम जनरेशन गैप देख रहे हैं कि वो जो भी रिलेशन दिया जा रहा है उस रिलेशन में कितने जनरेशन का गैप होना चाहिए। सिर्फ इन 2 बातों पर ही हम फोकस कर रहे हैं और दोनों बातों से हमारे पास आंसर आ रहे हैं। तो देखिए 2 नंबर ऑप्शन, उसमें P कौन है, फीमेल है, ये हमारा आंसर हो सकता है। आप 3 नंबर ऑप्शन को चेक कीजिए। 3 नंबर ऑप्शन में देखिए P के बाद में कौन आ रखा है, हैज आ रखा है। और P के बाद में हैज आ रखा है, हैज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को, यानी कि P पिता है। अब पिता है, पुरुष है, पुरुष कभी भी चाचे नहीं बन सकता, यानी कि आंट नहीं बन सकता है। तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन भी। फिर देखिए आगे 4 नंबर ऑप्शन, P के बाद में क्या रखा है आपके पास, डॉलर आ रखा है। डॉलर का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को, कि P माता है किसकी, Q की। यानी कि हमारे पास देखो 2 ऑप्शन आपके पास कैंसिल हो चुके हैं। और हर एग्जाम में लगभग जो ऑप्शन आते हैं आपको उनमें से आप जेंडर को चेक करोगे तो आपके पास 1, 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं यहीं से। तो देखिए आगे हम बात करें 2 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन को आप चेक कर लीजिए किसके द्वारा, जनरेशन गैप के द्वारा। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को हम जनरेशन गैप से चेक करना चाहें तो देखिए P एट द रेट, और एट द रेट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सिस्टर को। यानी कि यहाँ पे कितने जनरेशन का गैप है, 0 जनरेशन का गैप है। आगे साइन आ रखा है हैज, हैज रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फादर को। फादर है वो 1 पीढ़ी ऊपर का होता है, 1 जनरेशन ऊपर का होता है, यानी कि 1 जनरेशन का गैप है यहाँ पे +1। फिर उसके बाद में देखिए आगे आपके पास एट द रेट किसको रिप्रेजेंट करता है, सिस्टर को, तो 0 जनरेशन। फिर आगे आपके पास साइन आया हुआ है प्रतिशत का, और प्रतिशत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रदर को, यानी कि ब्रदर भी किसमें, 0 जनरेशन गैप में का कैंडिडेट है। तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल हम बात करें, देखो P से कहाँ तक, T तक, तो कितनी जनरेशन का गैप आ रहा है। P से T तक हम चलना चाहें तो टोटल देखिए हमारे पास 0 जनरेशन, 1 0 0, यानी कि ओवरऑल 1 जनरेशन का अंतर है। और 1 जनरेशन का अंतर है तो क्या हमारा आंसर चाची होगा, बिल्कुल 1 जनरेशन के अंतर पर आंसर क्या होता है, चाची हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, बी हो सकता है। देखिए आप डी को भी कंफर्म करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे क्या रखा है, डॉलर,
और डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को, यानी कि +1 जनरेशन की बात कर रहा है। उसके बाद में देखिए प्रतिशत, और प्रतिशत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, ब्रदर को, 0 जनरेशन की बात कर रहा है। एट द रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर को, यानी कि यहाँ पे भी 0 जनरेशन, और आगे आ रखा है हैज, और हैज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को, यानी कि +1 जनरेशन। टोटल जनरेशन गैप की हम बात करें डी ऑप्शन में, तो देखिए कितने जनरेशन का गैप आ चुका है, 2 जनरेशन का गैप आ चुका है। 2 जनरेशन का गैप आने के बाद क्या हमारा आंसर चाची होगा क्या, नहीं। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है। आप कंफर्म करना चाहो तो 2 नंबर ऑप्शन का डायग्राम बना सकते हो आप। तो देखिए डायग्राम से भी समझ लीजिए आप इस क्वेश्चन को, कि आपके पास 2 नंबर ऑप्शन का हम डायग्राम बना रहे हैं। आंसर हमारा है 2 नंबर ऑप्शन। देखिए यहां पे हमको एट द रेट दिया जा रहा है कि P एट द रेट का मतलब क्या था, सिस्टर। P सिस्टर है किसकी, Q की, तो ये P रहा, और ये बहन है किसकी, Q की। आगे आपको कह रखा है कि Q हैज R, और हैज का मतलब है फादर, तो Q पिता है किसका, R का। ये Q रहा, ये पिता है, इस पिता को हमने क्या कर रखा है, चौकोर बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और किसका पिता है, आर का, तो आर को क्या करेंगे, इसके नीचे रिप्रेजेंट कर देंगे। आगे दे रखा है एट द रेट किसको रिप्रेजेंट करता है, सिस्टर को, कि आर बहन है किसकी, आर बहन है किसकी, एस की। और एस के आगे साइन आ रखा है प्रतिशत, प्रतिशत देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रदर को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रतिशत। तो यहाँ पे एस भाई है किसका, टी का, तो ये एस है वो भाई है किसका, टी का। तो आपके पास ये डायग्राम बन चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि पी है वो टी की क्या होनी चाहिए, आंट होनी चाहिए। तो देखिए ये P है वो क्या T की आंट है क्या, ये T रहा, T से हमने चेक किया तो Q कौन है इसका, पिता। P कौन है, पिता। और पिता के ये देखो P कौन है, Q तो इसका पिता है, और P कौन है, पिता की बहन। तो पिता की बहन क्या लगेगी भाई, बुआ। और बुआ को आप इंग्लिश में किस नाम से जानोगे, आंट के नाम से। तो देखिए हमको यही पूछ रहा है कि P इज द आंट ऑफ T, कि P है वो T की क्या होनी चाहिए, आंट होनी चाहिए। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से देखिए आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे रिलेशन दे रखा है। रिलेशन देकर के आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि ये कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि P U की सास है। तो आप चेक कीजिए, और चेक करने का तरीका आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हमको चेक करना होता है। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि जिसका भी रिलेशन हमको ज्ञात करना है वो पुरुष वाला रिलेशन है या महिला वाला रिलेशन है। तो सास कौन होती है, महिला होती है, महिला कौन है, P। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि P महिला है क्या, जैसा कि 1 नंबर ऑप्शन। अब देखिए आपको ये चेक करने से पहले ये जरूर कंफर्म कर लेना है कि हमारे पास जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं, निर्देश सीधे क्रम में है या फिर उल्टे क्रम में है। क्योंकि जब भी निर्देश सीधे क्रम में होते हैं तो क्वेश्चन को हम कहाँ से पढ़ते हैं, लेफ्ट साइड की ओर से हल करते हैं, लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं। यदि आपके पास निर्देश है वो उल्टे क्रम में आ जाए, रिवर्स क्रम में आ जाए, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को राइट साइड से हल करना है, राइट साइड से पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A + B मीन्स B इज फादर ऑफ A, यानी कि हमारे पास देखो पहले यहाँ पे कौन आ रहा है, A आ रहा है, और यहाँ पे पहले रिलेशन किसका बता रहा है, B का। निर्देशों को क्या कर दिया गया है, उल्टा दिया गया है, बदल करके दे रहा है, देखो उल्टा लिख करके दे रहा है, रिवर्स क्रम में दे रहा है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को राइट साइड से हल करना है। क्वेश्चन को क्या करना है, आपको राइट साइड से हल करना है, और कोई परिवर्तन नहीं करना आपको जब भी निर्देश उल्टे क्रम में आए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम इधर से न पढ़ करके हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे किस तरफ से, लास्ट से, राइट साइड से। तो यहाँ पे P क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए, सास होनी चाहिए। आगे साइन किसका रखा है, माइनस का। तो देखिए माइनस का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को, यानी कि P इसमें कौन है, माता है, तो महिला है। यह हमारा आंसर हो सकता है। आप अगले ऑप्शंस को चेक कीजिए, और उसमें आपको दे रखा है प्लस का साइन फादर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि P कौन है, पिता है। अब P पिता है तो पिता कभी सास नहीं बन सकता है, तो कैंसिल हो गया 2 नंबर ऑप्शन। आगे भी देखिए P के बाद में साइन किसका रखा है, प्लस का, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें भी P कौन है, पिता है। तो 2 नंबर और 3 नंबर ऑप्शन आपके पास कैंसिल हो चुके हैं। फिर आप देखिए इसमें P कहाँ पे आया हुआ है, ये फर्स्ट में आ रखा है P। अब देखिए इस पर फर्स्ट में आ रखा है, पर इधर से नहीं पढ़ना है क्वेश्चन को हमको किस ओर से पढ़ना है, राइट साइड की ओर से। तो यहाँ से हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, और स्टार का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सन को।
तो देखिए यहाँ पे सन कौन है, बेटा कौन है, क्यू। क्यू बेटा है किसका, पी का। पर ये पता चला क्या हमको कि पी यहाँ पे पुरुष है या फिर महिला है। हमको यहाँ पे ये इस पी का जेंडर ही कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि पी पुरुष है या महिला है। फिर उसी प्रकार से देखिए आप आगे भी ई ऑप्शन को भी चेक कीजिए। ई ऑप्शन में भी देखिए आपके पास हैज आया हुआ है और हैज रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डॉटर को, और वो भी किस ओर से, उल्टे क्रम की ओर से। तो इधर से पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या नहीं होगा, इस पी के जेंडर का पता नहीं चलेगा कि पी यहाँ पे पुरुष है या महिला है। तो आप देखिए कि आपके पास 4 ऑप्शन इस प्रकार से कैंसिल हो चुके हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। ए ऑप्शन वही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इस क्वेश्चंस का आप डायग्राम बना करके आप कंफर्म कर सकते हो अपना आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है, 1 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर आ चुका है। देखिए आप इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि पी यू का भाई है और निर्देश देखिए आपको फिर से निर्देश वही रिवर्स क्रम में दिए जा रहे हैं। और निर्देश जब भी उल्टे क्रम में दिए गए हों तो आपको क्या करना है, राइट साइड से क्वेश्चनों को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो स्थितियां आ रही हैं कि पी क्या होना चाहिए, भाई होना चाहिए। अब भाई कौन होता है, पुरुष होता है, तो पी का पुरुष होना जरूरी है। तो यहाँ पे हैज, और हैज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटर को, यानी कि पी तो कौन है, फीमेल है। अब पी फीमेल है तो यहीं पे हमारा ए ऑप्शन क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। 2 नंबर ऑप्शन में देखिए आगे साइन आ रखा है इनटू का। इनटू का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रदर को, यानी कि पी क्या है यहाँ पे, भाई है। ये हमारा आंसर हो सकता है। पर आप आगे भी कंफर्म कर लीजिए। देखिए इसमें भी पी के आगे इनटू का साइन आ रहा है जो भाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये भी हो सकता है। फिर आगे आप देखिए 4 नंबर ऑप्शन में आपको दे रखा है कि पी के आगे ओब्लिक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर को, यानी कि पी क्या है, बहन है, फीमेल है। तो 4 नंबर ऑप्शन भी आपका क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। इसमें भी देखिए पी के आगे आपके पास साइन आ रखा है किसका, स्टार का, और स्टार का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सन को, कि पी कौन है, बेटा है, और बेटा कौन होता है, पुरुष। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। देखिए 5 ऑप्शनों में से हमारे पास 2 ऑप्शन तो पहले से ही क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। आप चेक कीजिए, अब आगे आपको जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग चेक करना है। तो 2 नंबर ऑप्शंस में आप जनरेशन गैप देख लीजिए कि पी और यू के मध्य कितने जनरेशन का अंतर है, क्योंकि भाई जो होगा वो 0 जनरेशन का अंतर आना चाहिए, तभी हमारा आंसर क्या होगा, भाई होगा। तो यू से हम चेक करते हैं। देखिए आगे इनटू का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ब्रदर को, यानी कि ब्रदर बोले तो 0 जनरेशन गैप की बात हो रही है। और यहाँ पे भी आगे इनटू आ रखा है, यानी कि यहाँ पे भी 0 जनरेशन के गैप की बात हो रही है। फिर आगे आप देखो माइनस का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मदर है वो 1 जनरेशन ऊपर वाले कैंडिडेटों में शामिल होती है। आगे आपके पास प्लस का साइन है, प्लस का साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, फादर को, फादर है वो 1 जनरेशन ऊपर वाले कैंडिडेटों में प्रदर्शित होता है, आता है। तो यहाँ पे देखिए आगे इनटू, और इनटू का मतलब क्या था हमारे पास, ब्रदर, यानी कि ब्रदर जो है वो कितने जनरेशन, 0 जनरेशन गैप में आता है। तो यहाँ पे आप देखिए ओवरऑल यू से पी तक हम चलना चाहें तो कितनी जनरेशन का अंतर है, 1 और 1, 2 जनरेशन का अंतर आ चुका है। आप ये बताओ 2 जनरेशन के अंतर के बाद क्या हमारा आंसर भाई होगा क्या, नहीं। 2 जनरेशन के बाद में आंसर दादा दादी, नाना नानी, इस प्रकार के आंसर होते हैं, भाई बहन कभी भी आंसर नहीं होगा। तो देखिए 2 नंबर ऑप्शन हमारा कैंसिल हो चुका है। आप उसी प्रकार से 3 नंबर ऑप्शन को भी चेक कर लीजिए। और 3 नंबर ऑप्शन को आप चेक करना चाहोगे, ओब्लिक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर को। फिर देखिए माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को, और मदर 1 पीढ़ी ऊपर प्लस 1 जनरेशन। फिर आपके पास प्लस फादर को, यानी कि फिर से 1 जनरेशन ऊपर, और फिर से प्लस 1, फिर से 1 जनरेशन ऊपर, और आगे इनटू किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ब्रदर को, यानी कि यहाँ पे 0 जनरेशन। ओवरऑल आप बात करना चाहो 3 नंबर ऑप्शन में तो देखिए 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन का अंतर आ चुका है। कितनी जनरेशन का अंतर है, 3 जनरेशन का अंतर आने के बाद में क्या आपका आंसर भाई होगा क्या, कभी नहीं होगा। तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन भी क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है। आपका आंसर आ चुका है 5 नंबर ऑप्शन। कैसे कि हमारे 4 ऑप्शन कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो आपका आंसर 5 नंबर होगा। आपको कंफर्म करना हो तो आप इसका डायग्राम बना करके कंफर्म कर सकते हो, या फिर आप जनरेशन गैप के जरिए भी आप कंफर्म कर सकते हो। देखिए जनरेशन गैप के जरिए हमको पता है कि यहाँ पे कितनी जनरेशन का अंतर होना चाहिए, ओवरऑल हमारे पास 0 जनरेशन का अंतर होना चाहिए। तो देखिए आप चेक कर लीजिए ई ऑप्शन को,
ऑब्लिक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर को, सिस्टर बोले तो 0 जनरेशन। देखिए माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को, और मदर बोले तो +1 जनरेशन। हैज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटर को, डॉटर 1 जनरेशन नीचे आती है। फिर प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को, 1 जनरेशन ऊपर की बात कर रहा है। फिर आपके पास आगे स्टार आया हुआ है, स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेटे को, पुत्र को, जो कि 1 जनरेशन नीचे होता है। आप ओवरऑल देखिए जनरेशन की बात करें, +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो हमारे पास बच्चा क्या है, 0 जनरेशन का अंतर आ रहा है। तो यू और पी के मध्य 0 जनरेशन का अंतर है, तो हमारा आंसर क्या होगा, भाई या बहन आंसर होगा। अब देखिए हमने पहले ही कंफर्म कर चुका है कि पी कौन है, यहाँ पे पुरुष है, पुरुष है, तो आंसर क्या होने वाला है, भाई होने वाला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी यू का भाई है। ये कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपके पास ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक को डी का नेफ्यू दर्शाता है, यहाँ पे नेफ्यू, एक को डी का नेफ्यू दर्शाता है, ये आपको चेक करना है। यहाँ पे ये चेक करने से पहले सबसे पहले आपको ये जरूर कंफर्म कर लेना है कि हमारे पास जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो सीधे क्रम में है या फिर उल्टे क्रम में है। कभी कभार क्या होता है कि आपको निर्देश कुछ सीधे दे देता है तो कुछ उल्टे क्रम में दे देता है, इस प्रकार से भी दे सकता है। जैसा कि आप इसी क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि आपके पास P3Q का मतलब दे रखा है Q इज डॉटर ऑफ P, यानी कि पहले देखो यहाँ पे कौन आ रहा था P, पर आगे यहाँ पे देखो कौन आ गया है, Q आ गया है, यानी कि निर्देशों को क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। और उसी प्रकार से देखो P5Q का मतलब क्या है कि Q इज सन ऑफ P, Q इज सन ऑफ P, यानी कि इसमें भी देखो निर्देशों को क्या कर रखा है, बदल रखा है। और आगे 7 P7Q का मतलब है कि P इज सिस्टर ऑफ Q। अब यहाँ पे देख रहे हैं पहले भी P आ रहा है और यहाँ पे भी पहले कौन आ रहा है, P आ रहा है, यानी कि निर्देश यहाँ पे क्या है, ये सीधा क्रम में है, ये सीधा है। और ये दोनों निर्देश क्या थे, अपोजिट थे, उल्टे क्रम में थे। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि अगला आप 9 वाला जो हमको कोडेड दे रखा है उसका मतलब क्या दे रखा है, P इज ब्रदर ऑफ Q, यानी कि पहले P और यहाँ पे भी पहले P, ये भी क्या है, सीधे क्रम में है। तो ये दोनों सीधे क्रम में है, ऊपर वाले दोनों उल्टे क्रम में है। यानी कि आपके पास क्वेश्चंस में जो निर्देश दिए जा रहे हैं क्वेश्चन में, उनमें कुछ तो क्या है सीधे क्रम में है, कुछ क्या है रिवर्स क्रम में है। तो देखिए आप चेक कीजिए, आपको बताना है कि एक को डी का नेफ्यू दर्शाता है। नेफ्यू कौन, भांजा या भतीजा। तो देखिए ए कौन, भांजा या भतीजा कौन होता है, पुरुष होता है, और वो कौन है, ए है। तो ए का पुरुष होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि ए कहाँ पे आया हुआ हमारे पास, ये रहा, ए ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं। और देखिए आपके पास यहाँ पे क्या रखा है, 5 नंबर। 5 नंबर को आपको चेक करना है कि 5 नंबर उल्टे क्रम में था या सीधे क्रम में था। तो देखिए 5 नंबर ये रहा और यहाँ पे निर्देश क्या है, उल्टे क्रम में है। तो उल्टे क्रम में है तो राइट साइड से पढ़ना है, इस ओर से। और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 नंबर, सन को, पुत्र को, कि ए पुत्र है किसका, सी का। अब ए पुत्र है, इसका मतलब कि ये कौन है, पुरुष है। तो हमारा ए ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि ए कौन आ रहा है, पुरुष आ रहा है। उसी प्रकार से 2 नंबर को भी आप चेक कीजिए, और 2 नंबर में आपको देखो कौन आ रखा है यहाँ पे, 3 किसको उल्टे क्रम में रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 भी। और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटर को, पुत्री को, कि ए पुत्री है किसकी, सी की। तो ए पुत्री है, ये फीमेल है, और फीमेल कभी भी क्या नहीं हो सकती है, भतीजा या भांजा नहीं हो सकती है, नेफ्यू नहीं हो सकती है। उसी प्रकार से देखिए आप 3 नंबर ऑप्शन को भी चेक कीजिए। 3 नंबर ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे 5 और 5 नंबर का जो साइन अभी हमने देखा था, उल्टे क्रम में किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, पुत्र को। तो ए पुत्र है किसका, सी का। तो ए क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। और उसी प्रकार से देखिए आपके पास अगले ऑप्शन को भी आप चेक करोगे, 3 नंबर और 3 नंबर तो पुत्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये महिला है, तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, 1 नंबर और 3 नंबर। इनको आप चेक कीजिए, आपको बताना किससे है, डी से। आप देखिए अब इधर वाले इनको आपको चेक ही नहीं करना है, क्योंकि डी हमारे पास यहीं पे आ चुका है, तो इससे कोई मतलब नहीं है हमको आगे से। यहाँ से यहाँ तक आप जनरेशन गैप क्लियर कर लीजिए कि आपके पास कितने जनरेशन का गैप आ रहा है। देखिए यहाँ पे हम ए ऑप्शन को चेक करना चाहें तो बीच में कौन आ रहा है, 5। और 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 5 रिप्रेजेंट कर रहा है सन को, पुत्र को। तो कितने पुत्र है वो कितने जनरेशन नीचे आता है,
पुत्र है वो एक जनरेशन नीचे आता है, यानी कि एक जनरेशन नीचे की बात हो रही है। फिर से हमारे पास क्या रखा है, 5 आ रहा है, यानी कि फिर से पुत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर से एक जनरेशन नीचे। ओवरऑल हम डी से एक की बात करें तो कितनी जनरेशन का अंतर आ चुका है हमारे पास, ओवरऑल यहाँ पे 2 जनरेशन का अंतर आ चुका है। और 2 जनरेशन का अंतर आ चुका है तो हमारा आंसर भतीजा या भांजा नहीं हो सकता, क्योंकि भतीजा या भांजा होते हैं वो कितने जनरेशन नीचे होते हैं, एक जनरेशन नीचे होते हैं। तो ए ऑप्शन भी हमारा क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। और इसको आप डायग्राम से भी कंफर्म करना चाहते हो सी ऑप्शन को, तो देखिए किस प्रकार से आपका आंसर सी ऑप्शन हो रहा है, डायग्राम से आप कंफर्म कर लीजिए। डायग्राम बनाए इसका हम, तो देखिए डायग्राम में हम स्टार्ट होंगे कहाँ से, यहाँ पे आप उल्टे क्रम से स्टार्ट कर लीजिए क्वेश्चन को यहीं से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अपोजिट क्रम में आया हुआ है साइन 5, और 5 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, पुत्र को, कि ए पुत्र है किसका, सी का। देखिए ए पुत्र है और सी को हम ऊपर की ओर रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे देखिए सी के आगे आपके पास कितना क्या साइन आ रखा है, 9, और 9 देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रदर को, ब्रदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर कौन से क्रम में, रिवर्स क्रम में या डायरेक्ट क्रम में, तो हम देख रहे हैं देखो पी क्यू, और यहाँ पे भी कौन आए थे, पी क्यू, यानी कि डायरेक्ट क्रम में रिप्रेजेंट कर रहा है। और डायरेक्ट क्रम में रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस लाइन को इस ओर से पढ़ा जाएगा कि डी है वो क्या है, सी का भाई है। ब्रदर को रिप्रेजेंट कर रहा है सीधे क्रम में, तो सीधे क्रम में पढ़ेंगे कि डी भाई है किसका, सी का। तो आप डायग्राम में ये सी आया हुआ है, इसके बराबर में किसको दर्शाएंगे, डी को दर्शाएंगे कि डी कौन है, भाई है, और किसका भाई है, सी का भाई है। तो ये हमारे पास डायग्राम बन चुका है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस बी का भी डायग्राम बनाते हैं। देखिए हमको रिलेशन किसका दे रखा है, ए का डी का रिलेशन दे रखा है, तो ए और डी तक ही डायग्राम बनाओ आप, टोटल डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप यहीं से कंफर्म कर लीजिए कि जो ए है वो डी का भतीजा या भांजा है क्या। तो यहाँ पे देखिए कि डी से हम देखेंगे तो ये सी कौन है, या तो हमारा भाई है या फिर हमारी बहन है। तो भाई और बहन का बेटा कौन है, ए, तो वो क्या लगेगा, नेफ्यू। तो हमारा आंसर कौन होने वाला है, 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है। अब हमने देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट क्लास में भी हम पढ़े थे, जिसमें हमको यहाँ पे एलिमेंट दिए जा रहे हैं और यहाँ पे रिलेशन हमको ज्ञात करना है। पर लेकिन देखिए यहाँ पे आपको जो निर्देश दिए जा रहे हैं, इन निर्देशों को आपको समझना है। लास्ट क्लास में हमने जो इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे उनमें हमारे पास क्या था कि या तो निर्देश सीधे ही क्रम में दिए गए थे या फिर निर्देश उल्टे क्रम में दिए गए थे। पर आज जो हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें हमारे पास निर्देश देखिए आपको यहाँ पे ए बी मिल रहा है, बी ए बी, बी ए बी ए, यानी कि जो निर्देश जो दिए जा रहे हैं आपको वो देखिए कुछ सीधे क्रम में है तो कुछ उल्टे क्रम में है। तो कुछ सीधे क्रम में आ जाएं, कुछ उल्टे क्रम में आ जाएं। तो देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। देखिए समझिए क्वेश्चन को, यहाँ पे आपको पूछ रहा है पी का जेड से संबंध बताना है। आपको पी का संबंध बताना है किससे, जेड से। आप यहाँ से पी से क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपके पास आगे साइन किसका रखा है, प्लस का साइन आ रखा है। प्लस का साइन आ रखा है तो ध्यान दीजिए प्लस का साइन में जो हमारे पास जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो सीधे हैं या उल्टे हैं। और प्लस के साइन में निर्देश क्या है, देखो सीधे हैं। यहाँ पे भी पहले ए आया और यहाँ पे भी पहले देखो कौन आ रखा है, ए आ रखा है कि ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी कि सीधे निर्देश दे रखा है। जब भी आपके पास निर्देश सीधे दिए गए हैं तो आपको लेफ्ट साइड से क्वेश्चन को हल करना है। और इसको हम हल करें कि पी भाई है किसका, आर का। इस लाइन का मतलब क्या, हमारे पास प्लस का मतलब भाई था सीधे क्रम में, तो पी भाई है किसका, आर का। देखिए पी क्या है, भाई है, पुरुष है, और किसका भाई है, आर का। तो आर को इसके बराबर में रिप्रेजेंट कर देंगे। आगे आपके पास साइन आ रखा है माइनस का। माइनस का साइन देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर को। माइनस का साइन सिस्टर को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, पर लेकिन आपको यह भी कंफर्म करना है कि वो डायरेक्ट क्रम में रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर रिवर्स क्रम में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए माइनस बी मीन्स बी इज सिस्टर ऑफ ए, यानी कि पहले यहाँ पे कौन आया, ए आया, और यहाँ पे पहले कौन आ गया, बी आ गया। तो ये कौन से क्रम में रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर्स क्रम में रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी रिवर्स क्रम में रिप्रेजेंट करेगा तो हम उस एलिमेंट को किस ओर से पढ़ेंगे, राइट साइड की ओर से। तो यहाँ पे इसको हम राइट साइड की ओर से पढ़ें
कि एस क्या है, बहन है किसकी, आर की। तो एस बहन है आर की। तो देखिए इस आर के बराबर में क्या कर देंगे, एस को दर्शाएंगे, और एस क्या है, बहन है, फीमेल है, सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। आप यहां पे देख पा रहे हैं इस आर के जेंडर का हमको कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये आर है वो पुरुष है या फिर महिला है। आगे आपके पास साइन आ रखा है भाग का। भाग का साइन देखिए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मदर को। अब मदर को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, पर आपको ये भी कंफर्म कर लेना है कि वो रिवर्स क्रम में रिप्रेजेंट कर रहा है या डायरेक्ट क्रम में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास देखो पहले ए आया और यहाँ पे पहले कौन आ गया, बी आ गया, यानी कि रिवर्स क्रम उल्टे क्रम में रिप्रेजेंट कर रहा है। उल्टे क्रम में रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको राइट साइड से हम रीड करेंगे, राइट साइड से पढ़ेंगे, और राइट साइड से पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, जेड माता है किसकी, एस की। अब इस एस की माता कौन है, जेड, तो जेड माता है ऊपर दर्शाएंगे, और महिला है तो क्या कर देंगे हम, सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पी का जेड से संबंध बताना है आपको, कि पी रिलेटेड टू जेड। अब देखिए संबंध किससे बताना है, जेड से। आपको ध्यान रखना है भाई कि जिसके आगे से लगा है वहीं से हमको रिश्ता बताना होता है, वहीं पे हम स्वयं जाकर के बैठ जाते हैं और अपने आप से वहां से रिश्ता देखते हैं। तो जेड से यहां से हम देखना चाहिए तो ये एस कौन है हमारी, एस कौन है, बेटी, और ये कौन है, बेटी का भाई है या फिर बहन है, जो भी है, ये कौन है हमारी, बेटा या बेटी। और पी कौन है, देखो पी का जेंडर भी कंफर्म हो रहा है, पुरुष है, तो एक पीढ़ी नीचे पुरुष कौन है, पुत्र। तो जेड का संबंध, ये पी का संबंध देख रहे हैं हम किससे, जेड से। तो कौन सा आंसर आ रहा है, पुत्र हमारा आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन, सन। इस प्रकार से स्टूडेंट जब आपके पास ये जो निर्देश हैं कुछ सीधे क्रम में आ जाएं, कुछ उल्टे क्रम में आ जाएं, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस को पढ़ना है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। देखिए जैसा कि आपके पास इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में आपके सामने सबसे पहले तो एक न्यायी शब्द नजर आ रहा है आपको, सलहज। आप देख रहे हैं आपके सामने न्यायी शब्द आ रहा है क्वेश्चन में, सलहज। किसको कहा जाता है भाई सलहज, सबसे पहले आप ये बताइए कि सलहज किसको कहा जाता है। इंग्लिश में तो आप देख रहे हो सिस्टर इन लॉ, और हिंदी में यहाँ पे आपके पास सलहज। तो सलहज किसको कहा जाता है, जब भी हम इस टॉपिक की शुरुआत किए थे, फर्स्ट डे का बेसिक पढ़े थे, उसी दिन हम बात करे थे कि सलहज, सलहज कौन होती है, साले की पत्नी। साले की पत्नी, साले की पत्नी को रीजनिंग में किस नाम से जाना जाएगा, हिंदी में सलहज के नाम से, और इंग्लिश में किस नाम से, सिस्टर इन लॉ के नाम से। और इन सब के बारे में आप पहले से जानते ही हो। तो देखिए आपके पास जो क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन की बात करो आप, क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि एस का कैसे संबंध बताना है, एस का रिलेशन बताना है किससे, कैसे, और आपके पास ये एलिमेंट दिए जा रहे हैं, तो आप इनका डायग्राम बना दीजिए। और डायग्राम बनाओगे आप, विदाउट डायग्राम भी आप इन क्वेश्चनों को भी सोल्व कर सकते हो, और डायग्राम से भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे इंटू का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पिता को रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वी पिता है किसका, टी का। और वो भी देख लीजिए कि फादर को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, पर कौन से क्रम में, सीधे क्रम में। सो सीधे क्रम में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पढ़ना किस ओर से है, लेफ्ट साइड से, कि वी पिता है किसका, टी का। डायग्राम बनाए हम, तो देखिए वी पिता है और पिता किसका है, टी का। आगे क्या रखा है, टी प्लस एस, और प्लस का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो भी कौन से क्रम में, सीधे क्रम में। तो इसको भी हम सीधे क्रम में ही पढ़ेंगे। तो टी भाई है किसका, एस का। ये टी रहा, ये भाई है, और किसका भाई है, एस का भाई है। आगे आपके पास साइन आ रखा है इक्वल का, बराबर का। बराबर का जो साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो भी कौन से क्रम में, देखिए उल्टे क्रम में। कौन से क्रम में, रिवर्स क्रम में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको रिवर्स क्रम में पढ़ना है आपको, कि एन पत्नी है किसकी, एस की। एन पत्नी है एस की, तो ये एस रहा, और इसकी पत्नी कौन है, एन। तो एस कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा। स्टूडेंट आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि यदि साइन आपके पास जो निर्देश है, निर्देश यदि आपके पास रिवर्स क्रम में, उल्टे क्रम में दिए गए हैं, तो आपको पढ़ना उल्टे क्रम में ही है, अन्यथा आप क्वेश्चन को गलत कर जाओगे। काफ़ी स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या कर जाएंगे कि इस एस को क्या कर देते हैं, पत्नी बना देते हैं। वो यूं पढ़ लेते हैं डायरेक्टली कि बराबर, और बराबर किसको रिप्रेजेंट करता है, वाइफ को। तो क्या बोला, एस पत्नी है किसकी, एन की। इस प्रकार से पढ़ जाते हैं, और क्वेश्चन क्या हो चुका है, पूरा ये आपका गलत हो चुका है।
आगे देखिए आपके पास साइन आ रखा है भाग का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को, और मदर को वो भी किस क्रम में, रिवर्स क्रम में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिवर्स क्रम में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप रिवर्स से क्वेश्चन को पढ़ दीजिए कि के क्या है, माता है किसकी, एन की, तो ये एन रहा और इस एन की माता कौन है, के, माता है तो ऊपर की ओर रिप्रेजेंट कर देंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एस का कैसे संबंध किससे बताना है, कैसे से जिसके आगे लगा है वहां से आप रिश्ता देखिए कि क्या रिश्ता नजर आ रहा है। कैसे आपको यहां से रिश्ता देखना किसका है, रिश्ता एस का, और यहां से एस का रिश्ता देखेंगे तो एन तो कौन है, हमारी बेटी, और ये कौन है, बेटी का पति, तो बेटी का पति क्या नजर आएगा हमको, दामाद, बेटी का पति क्या लगेगा, दामाद, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सन इन लॉ, 1 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि जब आपके पास इस प्रकार का ही क्वेश्चन डबल लाइन में दे दे, डबल क्वेश्चन एक साथ दे दे, तो आपको क्या करना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे कि j बराबर q माइनस आर, और आगे आपको z बराबर r, यानी कि अलग आपको 2 लाइनों में क्वेश्चन पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि या तो हमारे पास दोनों लाइनों में कोई ना कोई व्यक्ति क्या होगा, कॉमन होगा, या फिर कोई भी व्यक्ति कॉमन नहीं है तो हमको अलग से कोई ना कोई एक लाइन ऐसी देगा जिसमें उन दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए कोई भी 2 व्यक्तियों के बारे में रिलेशन हमको बताएगा। तो इसमें देखिए हमारे पास R और R दोनों में क्या है, कॉमन है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कैसे आप सोल्व करोगे। आपको दे रखा है z बराबर q, और बराबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, वाइफ को, और वो भी कौन से क्रम में, रिवर्स, उल्टे क्रम में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहां से पढ़ो कि q पत्नी है किसकी, j की। देखिए किस प्रकार से ये q है वो क्या है, पत्नी है, ये q पत्नी है, फीमेल है, किसकी पत्नी है, j की, तो ये j को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। फिर आगे आपको दर्शा रखा है कि R बहन है किसकी, Q की। R कौन है, देखिए ये Q आपके पास, और Q क्या है, पत्नी है किसकी, J की, तो ये यहाँ पे J को रिप्रेजेंट कर दिया। J कौन होगा, इसका पति होगा। आगे क्या रखा है कि माइनस का साइन देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको, सिस्टर को, और सिस्टर को वो भी कौन से क्रम में, अपोजिट क्रम में। तो R बहन है किसकी, Q की, तो इस Q की बहन कौन है, R, तो इसके बराबर में दर्शा दिया। आगे आपको देखो अगली लाइन में कह रखा है कि R पत्नी है किसकी, Z की, ये R है वो पत्नी है, और पत्नी किसकी है, Z की, तो Z को इसके बराबर में दर्शा देंगे डबल लाइन से। पति पत्नी को हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि J का Z से क्या संबंध है, J का किससे संबंध बताना है, Z से, तो ये Z रहा। यहां से आप देखोगे किसको, J को, तो J आपको कौन नजर आ रहा है, ये कौन है, हमारी पत्नी, और ये कौन है, पत्नी की बहन, तो पत्नी की बहन क्या लगती है, साली, और ये कौन है, साली का पति, और साली का पति क्या लगेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ब्रदर इन ला। साली का पति किस नाम से जाना जाएगा, ब्रदर इन ला के नाम से, साली का पति, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। देखिए आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डबल लाइन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जल्दी से आप इसका डायग्राम बनाइए, और डायग्राम बना करके आप अपना आंसर दे दीजिए। देखिए आपको दिया जा रहा है यहाँ पे z प्लस आर इंटू डब्ल्यू प्लस वी, z प्लस आर। अब z प्लस का मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रदर को। देखिए कि z भाई है किसका, z भाई है r का। आगे क्या रखा है, r पिता है किसका, w का, इंटू का मतलब फादर, और वो भी सीधे क्रम में, तो r पिता है किसका, w का, तो w को नीचे की ओर रिप्रेजेंट कर देंगे। आगे प्लस का साइन दे रखा है कि w भाई है किसका, v का, ये w भाई है और भाई किसका है, v का। अब आप अगली लाइन में देखिए, अगली लाइन में हमसे इनमें से एक व्यक्ति कोई कॉमन आया हुआ होगा, और वो कॉमन व्यक्ति कौन है, v। तो देखिए v का आप यहां से इधर भी रिलेशन निकाल सकते हैं, या यहां से h से भी इसका रिलेशन जोड़ सकते हो आप। तो v माइनस आई का माइनस का मतलब क्या था,
सिस्टर, और वो भी कौन से क्रम में, रिवर्स क्रम में। तो देखिए कि V जो है वो क्या है, बहन है किसकी, I की। अब ये V रहा और ये बहन है किसकी, I की, तो I को इसके बराबर में दर्शा दिया। आप पीछे देखिए H से भी इस V का रिलेशन दे रखा है कि H माता है किसकी, V की। इस V की माता कौन है, H इसकी माता है, तो ऊपर की ओर रिप्रेजेंट करेंगे हम। अब देखिए इस V का पिता कौन था, R, और इसकी माता कौन है, H, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, डबल लाइन से दर्शा देंगे, क्योंकि ये दोनों कौन है, पति पत्नी है। अब आगे आपको कह रखा है कि I पत्नी है किसकी, G की। ये I है वो पत्नी है, और किसकी पत्नी है, G की पत्नी है, तो G को इसके बराबर में डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है H का R से, कहां से रिलेशन बताना है, H का R से, तो ये H रहा और आपको रिलेशन बताना है कहां से, R से। देखिए तो यहां से R से हम H को देखें तो कौन नजर आ रही है, ये पत्नी। हमारा आंसर क्या होगा, पत्नी। अब देखिए आपके पास ए ऑप्शन मिल रहा है, हस्बैंड पति, 2 नंबर ऑप्शन सन, फादर इन लॉ, नन ऑफ दीज। तो काफी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में क्या कर जाते हैं, वो 1 नंबर आंसर कर जाते हैं, हस्बैंड। ध्यान रखिए कि आपको कहां से बताना है रिलेशन, आर से बताना है, और आर से एच को देखोगे तो वो कौन है, महिला है, पत्नी है, तो आपका आंसर कभी भी हस्बैंड नहीं हो सकता। ए ऑप्शन आपका क्या है, गलत होगा। काफी स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन आंसर करके आ जाते हैं, तो आपके पास 2 नंबर ऑप्शन भी आपका गलत है, 3 नंबर ऑप्शन भी आपका गलत है। आपका आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है कौन, वाइफ। आंसर कौन है, वाइफ आंसर होगा, पत्नी। तो इस प्रकार से आपको जब डबल लाइन में क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे आपको 2 डायग्रामों को मर्ज करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए आपके सामने इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपको देखो पहले से एक रिलेशन दिया जा रहा है कि यदि जेड पी की बेटी है, आपको रिलेशन दिया जा रहा है कि यदि जेड है वो कौन है, पी की बेटी है, तो बताओ बी का आर से क्या संबंध है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अलग अलग लाइनों में तो क्वेश्चन आया हुआ है, और कोई भी व्यक्ति देखो दोनों लाइनों में कॉमन नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति कॉमन नहीं होगा तो आपको अलग से 2 व्यक्तियों का रिलेशन और बताएगा, जैसा कि यहाँ पे बता रखा है कि जेड पी की क्या है, बेटी है। ये लाइन आ रखी है आपके पास, देखिए जेड कहाँ पे है, इस लाइन में, और किसकी बेटी है, पी की बेटी है, तो पी कहाँ पे आपके पास, इस लाइन में। यानी कि दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए हमारे पास ये एक अलग से एक अतिरिक्त जानकारी और दी जा रही है। तो देखिए आपके पास डायग्राम बनाएंगे इस क्वेश्चन का, कैसे डायग्राम बनने वाला है कि P इंटू क्यू, इंटू का मतलब है पिता, और सीधे क्रम में, देखिए पिता सीधे क्रम में, यानी कि हम राइट साइड से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और राइट साइड से पढ़ेंगे कि P पिता है किसका, क्यू का। देखिए P है वो पिता है, और किसका पिता है, क्यू का, तो क्यू को आप बराबर में रिप्रेजेंट कर दीजिए। आगे आपके पास प्लस का साइन आ रहा है कि क्यू भाई है किसका, आर का, सॉरी यहां पे पिता को रिप्रेजेंट करेंगे कि P पिता है किसका, क्यू का, तो बराबर में रिप्रेजेंट नहीं करना है कि P है वो पिता है किसका, क्यू का, तो क्यू को नीचे की ओर रिप्रेजेंट करना है, बराबर में भाई बहन को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे कह रखा है कि क्यू भाई है किसका, आर का, क्यू भाई है किसका, भाई है भाई आर का, तो आर को बराबर में रिप्रेजेंट कीजिए। आगे आपके पास दे रखा है कि आर पिता है किसका, एस का, तो ये आर पिता है, और किसका पिता है, एस का, तो एस को आप नीचे की ओर रिप्रेजेंट कीजिए। अब हमारे पास इस एक लाइन का डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। दूसरी लाइन को जोड़ने के लिए आपको एक अतिरिक्त जो लाइन दी जा रही है, उस लाइन को आप काम में लीजिए सबसे पहले, तब जाकर के हम फर्स्ट लाइन का रिलेशन इस सेकंड लाइन से जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रखा है कि जेड है वो कौन है, पी की बेटी है, तो ये पी रहा, और इस पी की बेटी कौन है, जेड। अब इसकी बेटी जेड है, तो ये क्यू कौन था, इसका बेटा था, आर भी कौन था, इसका बेटा था, तो इसकी बेटी क्या होगी, इनके बराबर की पीडी की होगी, इनकी बहन होगी, तो इसके बराबर में दर्शा दिया किसको, जेड को, और ये क्या है, इसकी बेटी है, महिला है, तो इसको क्या कर दिया, सर्किल में बंद कर दिया है। देखिए आप अब हमारे पास जेड डायग्राम में आ चुका है। सेकंड लाइन में आपके पास जहां पर भी जेड आ रहा है उस लाइनों को आप काम में ले लो, और यहाँ पे आपको कह रहा है कि एच है वो कौन है, जेड की माता है। साइन किसका रखा है, भाग का साइन देखिए उल्टे क्रम में किसको बता रहा है, माता को, तो आप उल्टे ओर से क्वेश्चन को पढ़िए रिवर्स क्रम में। तो एच माता है किसकी, जेड की, तो ये जेड रहा, और इसकी माता कौन है,
एच, माता है तो उसको ऊपर की ओर रिप्रेजेंट कर देंगे, फीमेल है। अब आप देखिए कि इस जेड का पिता तो कौन था, पी, और इस जेड की माता कौन है, एच। तो एच और पी इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, पति पत्नी का रिलेशन होगा। इन दोनों के मध्य हम क्या कर देंगे, डबल लाइन से दर्शा देंगे। आगे देखिए जेड पत्नी है किसकी, बी की, बराबर का साइन किसको, वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो भी कौन से क्रम में, अपोजिट क्रम में। तो ये कह रहा है कि जेड पत्नी है किसकी, बी की। तो ये जेड है वो पत्नी है, और किसकी पत्नी है, बी की। तो बी को इस प्रकार से यहां पे शो कर दिया। आगे कह रहा है कि बी क्या है, बी माइनस ए, और माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर, और वो भी रिवर्स क्रम में कि बी बहन है एक की। आप यहां पे आपके पास ये लाइन नहीं है भाई, ये क्वेश्चन आपके पास यहीं तक ही है, आपके पास ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहीं तक ही है। अब आपको बताना है कि बी का आर से क्या संबंध है, बताना क्या है आपको, बी का आर से क्या संबंध है। तो देखिए बी का संबंध बताइए आप, और ये बी कौन था, यहाँ पे जेड का पति था। तो यहाँ पे बी का संबंध बताना है आपको आर से, तो ये आर रहा, और आर से हम जानना चाहें तो ये कौन है, हमारा भाई, ये कौन है, हमारी बहन, और ये कौन है, बहन का पति। तो बहन का पति क्या लगेगा, बहनोई या जीजाजी। हमारा आंसर होने वाला है कौन सा, 3 नंबर ऑप्शन, ब्रदर इन लॉ, जीजा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से हल कर सकते हो। देखिए हमने डबल लाइन वाले क्वेश्चनों को भी किस प्रकार से आपको जोड़ना है, ये सब हमने आज की इस क्लास में कवर किया है। ठीक, थैंक यू।